अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, 6 बज चुके थे। रात को हमारी लाइट नहीं आ रही थी तो हम सब लोग बिस्तर लेकर ऊपर छत पर ही आ गए थे और हम छत पर ही सब लोग लेट गए थे। लेकिन जब थोड़ा सा दिन निकलने लगा तो सभी लोग नीचे भाग भाग गए और नीचे लेट गए, लेकिन मैं छत पर ही लेटी रही। और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज की, थोड़ी कमर सीधी करी, घुटने में दर्द होता है थोड़ी घुटनों की एक्सरसाइज की और थोड़ी सी कंधों की एक्सरसाइज की। फिर यहाँ पर मेरे पक्षी आते हैं तो मैंने सुबह इस कुंडे को अच्छे से धो के इसमें मैंने साफ़ पानी भर दिया था और थोड़ा सा दाना पानी मैं रख देती हूँ और ये बिस्तर अभी फ़िलहाल के लिए यहीं रख देती हूँ। और थोड़ा सा बिस्तर मैं नीचे जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, बाकी मैं दोबारा आऊँगी तो फिर लेके जाऊँगी। तो अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम था, कमी अभी 7 भी नहीं बजे थे और बहुत जल्दी मैं उठ गई थी। सुबह उठ के नमाज कलाम पाक से अपनी शुरुआत करो तो दिन में इतना सुकून होता है और सुबह भी इतनी अच्छी होती है और हमारे टाइम में भी इतनी ज़्यादा बरकत होती है, बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। तो जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और हरी प्याज की सब्ज़ी। आपने कभी बनाई है? बनाई है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद। तो प्याज को मैंने अच्छे से धो के और काट के मैंने इसे रात को ही रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि हम ये वाली सब्ज़ी काटें। साग वगैरह होता है तो वो भी साफ़ करके अच्छे से काट पीट के धो धा के मैं रख देती हूँ, धो के नहीं तो काट के तो मैं रख ही देती हूँ। और ऐसी कोई भी सब्ज़ी होती है जिसे काटने में टाइम लगता है तो वो मैं रात को ही कर देती हूँ। और ये मैं दिखा रही थी कि ये देखो अभी सब सोए हुए हैं और घड़ी में अभी बजे हुए हैं 7। तो बस तेल में अच्छे से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसी कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च, यही सब चीज़ें हम डालेंगे। और उसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर जब हल्के से हमारे गल जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए आलू। जी हाँ, आलूओं को भी हम 5-10 मिनट के लिए मसाले में ही अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जब आलू हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, थोड़े से हल्के से गल भी सकते हैं, गल भी जाते हैं, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी हरी प्याज। जी हाँ, मैं साथ में ही डाल देती हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ा सबसे लास्ट में डालते हैं ताकि प्याज उन्हें क्रंची सी लगे, लेकिन हमारे यहाँ नरम ही प्याज सबको पसंद आती है। तो पानी डाल के मैंने रख दिया था और जिस टाइम मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरा फ़ोन आ गया था। जी हाँ, स्कूल से फ़ोन आया था, क्योंकि आस मोहम्मद की दरअसल तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो उसे मैंने स्कूल भेज दिया था। तो मैंने कहा था मैं बेटा बुला लूँगी, लेकिन मैंने कॉल किया था तो उसकी मैम का कॉल बैक नहीं आया। तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसकी मैम का कॉल आ चुका था, तो अब वो स्कूल से अपना आप आ जाएगा धीरे से। तो इधर मैंने आटा भी अच्छे से गूँध लिया था और इधर मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। जी हाँ, अक्सर आप सभी लोग यूँ सोचते होंगे कि मैं अक्सर पराठे ही क्यों बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैं पराठे बनाऊँ। मैंने रोटी भी बनाई है और मैं रोटी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, पराठे तो मैं बहुत कम पसंद करती हूँ। और शिफ़ान को भी टिफ़िन में आज मैं रोटी ही देने वाली हूँ। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी और इधर मैंने बना लिए थे गर्मा गर्म टेस्टी से पराठे। तो आज मैं आप सभी लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, एक नॉर्मल हाउसवाइफ कितने में अपना घर का खर्चा चलाती है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख भी और 2 लाख भी। जैसी जिसकी कमाई होती है वैसे ही उसके घर में खर्चे होते हैं, ये आप बात मेरी अच्छे से सब समझ सकते हो। तो दरअसल आज मैं कुछ बात करने जा रही हूँ खर्चे के ऊपर, मनी सेविंग। जी हाँ, मैं हाउसवाइफ से भी ज़्यादा हाउसवाइफ हूँ। बहुत सिंपल सी मेरी ज़िंदगी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही सिंपल मेरी ज़िंदगी है। सुबह उठ के चाय रोटी सब्ज़ी बनाना, एक सब्ज़ी बनाना, और अगर वो सब्ज़ी बच जाए तो हम उसे दोपहर शाम को भी चला लेते हैं। हम कुछ सब्ज़ी नहीं बनाते हैं और कभी मन ना करे तो हम चटनी भी बना लेते हैं, चटनी से भी खा लेते हैं और कभी दाल भी बना लेते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से चलता है हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। फाइनली मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैंने अपना घर बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है, बहुत अच्छे तरीके से। ये मैं नहीं, ये मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड ये सभी कहते हैं। तो देखो शिफ़ान का लंच मैंने रख दिया है। इसमें मैंने देखो आलू प्याज की सब्ज़ी रखी है और मैंने रखी है कीवी और खीरा। जी हाँ, खीरा उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो ये मैं उसके लिए रख रही हूँ रोटी। जी हाँ, रोटी में मैं हल्का सा घी लगा के रखूँगी और उसके लिए मैंने ये लंच पैक कर दिया है। तो ये है मेरे शिफ़ान का लंच। तो जैसे कि मैं आपसे बातें करने जा रही थी कि मनी सेविंग कैसे करें। जी हाँ,
मैंने जैसे कि बताया, जितना जिसका खर्चा होता है, जितने जिसके शौहर की, जिसके हस्बैंड की जितनी कमाई होती है, खर्चे भी उतने ही होते हैं। अगर जिस किसी के हस्बैंड 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो 40-45,000 उसका खर्चा है ही है। और किसी के हस्बैंड अगर 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है 10,000 वालों का, और 50,000 वालों का भी मुश्किल से होता है। क्योंकि आजकल कहते हैं ना, जितने भी लोग काम करें वो कम है। अगर घर में 2 लोग हैं, 4 हैं, अगर वो भी कमा रहे हैं ना तो भी बस। लेकिन एक सपोर्ट मिल जाती है इंसान को। अकेला इंसान काम करने वाला होता है, कितना ही कमा लेगा। बच्चों की फ़ीस होती है, स्कूल की फ़ीस होती है, ट्यूशन की फ़ीस होती है, और घर में हारी दुखारी, कहीं आना जाना रिश्तेदारी में, तो ये सब तो चलता ही रहता है। और अगर बीच में हमें कहीं जाना पड़ जाए, किसी की शादी वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह हो, बजट हमारा आउट होता ही होता है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि 10,000 रुपये में हम कैसे घर का खर्चा चला सकते हैं। जी हाँ, हमें सबसे पहले अपने घर का राशन भराना है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमें अपने घर का राशन भराना चाहिए। राशन में सबसे मेन क्या होता है? आटा। आटा होता है, चावल होती हैं, और 2-4 तरीके की हमें दाल भी रखनी चाहिए। दाल हमें आधी-आधी किलो रखनी चाहिए, जो हमारा महीना या 20 दिन तो आराम से निकल ही जाए। और घर में हमें आलू हमेशा रखने चाहिए। और जिसके भी पैसे होते हैं, जैसे कि स्कूल की फ़ीस होती है, वो हमें अलग रखनी है। अगर बिजली का बिल है, वो अलग रखना है। अगर हमारे घर में मोबाइल हैं, 2 हैं, 4 हैं, उनका रिचार्ज के पैसे अलग रखने हैं। और अगर किसी का कर्जा देना है तो उसके पैसे भी अलग रखने हैं। और हमें सबसे पहले जो हमें पैसे मिलें, तो उनमें से सबसे पहले हमें अपने पैसे थोड़े से सेव, क्योंकि अगर पैसे कम होते हैं तो हर इंसान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कम है तो पैसे कहाँ से बचेंगे? आप ज़रा बताओ। हमें पैसे कब बचाने हैं? जब हमारे पास पैसे खूब सारे हों। मतलब जब भी हमारे हाथ में पैसा आए तो सबसे पहले हमें पैसे बचा के अलग रखने हैं। कम होता है तो सब कहते हैं थोड़ा खर्च करो, कम पड़ जाएंगे। कम क्यों पड़ेंगे? जब हम पहले ही पैसे अपने सेव कर लेंगे तो हमारे पैसे कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। और अगर कम पड़ेंगे भी तो हमारी जो सेविंग है तो हम उसमें से खर्च कर सकते हैं। और जब हम सेव ही नहीं करेंगे, शुरुआत में ही हम सारे पैसे खर्च कर देंगे, तो हम कहाँ से क्या करेंगे? तो हमारा तो कर्जा होना ही होना है, हमारे तो कर्जे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने पैसे सेव करने चाहिए। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ आ गई थी शिफान आस मोहम्मद का फिर से खून चेक कराने। जी हाँ, उसके डॉक्टर साहब कह रहे थे दोबारा से इसके प्लेटों का वो होगा चेकअप। तो मैं दोबारा से आ गई थी। इसका अब दोबारा से खून टेस्ट हो रहा है। तो मैं जैसे कि बता रही थी, आज मैंने सारे मसाले निकाल दिए थे, और मसाले मैं कागज़ में निकाल के रख देती हूँ, और जब मेरे बर्तन सूख जाते हैं धूप में तो मैं अच्छे से इन मसालों को उसी में ही भर देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर पैसे हमारे पास ज़्यादा हैं, हमें तभी पैसे सेव करने हैं, और हम कम पैसे में सेव करेंगे तो कहाँ से होगा? अभी मान लो मेरे पास 10,000 रुपये है, तो 10,000 में मुझे 2,000 रुपये सेव करके रखने ही रखने हैं। और अगर मैंने 10,000 में से ही खर्चा चलाना चालू कर दिया, बिल दे दिया और घर के फ़ीस दे दी, बच्चों की हारी बीमारी, कहीं जाना पड़ जाए, किसी को देना पड़ जाए, और हमारे पास लास्ट में बचे कितने 700-800 रुपये, तो उस पैसे में हम कहाँ से करेंगे? अचानक से उस टाइम पे कोई परेशानी आ जाए, सोचो अगर उस टाइम पे कोई परेशानी आ गई हमारे पास, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है 1,000 रुपये लेके हम कि कहीं बाहर चले जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, हमें करना पड़ेगा कर्जा, हमें लेनी पड़ेगी उधारी, और उधारी से अल्लाह बचाए। तो जिस तरीके से मैंने पर्ची लगाई थी, ये सब पैसे उसी के ही हैं। मैंने गिन के सारे पैसे रखे थे। ये स्कूल की फ़ीस है, ये ट्यूशन की फ़ीस है, और ये बिजली का बिल है, और ये सिलेंडर का है। सिलेंडर वैसे हर महीने तो आता नहीं है, सिलेंडर मेरा तो 2 महीने आराम से चल जाता है माशाअल्लाह से। तो मैंने सिलेंडर के लिए अलग रख देती हूँ। 1 महीना तो सेव हो ही जाता है, सिलेंडर के पैसे भी बच जाते हैं हमारे। और हमें गैस भी आराम से बचा के चलनी चाहिए। हमें पंखे, लाइट, हमें फ़ालतू चीज़ें कुछ जलानी ही नहीं है। हमें उतना ही काम करना है जितना हमारी सेविंग जितनी हो सके उतनी सेविंग हमें करनी ही करनी है। और अगर महीने के लास्ट में हमारे पास कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? तो हम कितने भी कम पड़ेंगे तो हम उसमें से 1,000 रुपये निकाल सकते हैं। 1,000 रुपये हमारे फिर भी बचे ना, उन पैसों को उठा के हम चाहे तो एक कमेटी भी डाल सकते हैं, हम चाहे तो उन्हें गुल्लक में भी डाल सकते हैं, ताकि हमारी ज़रूरत में हमारे वो पैसे काम में आ सकें। और वैसे भी एक औरत पैसे बचाती किस लिए है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। वो पैसे औरत कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करती है। अगर कोई औरत पैसे बचा रही है कि ये पैसे मैं रख लूँ या छुपा लूँ या दुबका लूँ हस्बैंड से, बच्चों से,
जैसे भी कभी कभार बच्चों को खाने के लिए भी रोका जाता है, कभी खिलाया भी जाता है। अब ये तो नहीं है बच्चा हमेशा बार बार वही चीज़ मांग रहा है कि आज मोमोज़ खाने हैं, आज डोसा खाना है। हाँ, 10 दिन में 2 बार तो हम अपने बच्चों को खिला ही सकते हैं अच्छा। तो बस इसी तरीके से मैं भी करती हूँ। इसी तरीके से मैं अपने बच्चे की सेविंग करती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आज एक बात बताती हूँ आपको। मेरा शिफ़ान कितना बड़ा है? मेरा शिफ़ान 5 साल का है और मैं उसे कभी भी उसे पैसे लेके आज तक स्कूल के लालच में नहीं भेजा। आज उसको स्कूल में 3 महीने हो चुके हैं जाते हुए। कभी भी मैंने उसे पैसे नहीं दिए कि ले बेटा पैसे और स्कूल जा। नहीं, मेरे पास आज हैं, मैं आज दे दूँगी, कल भी हैं, कल भी दे दूँगी, परसों मुझे नहीं पता कि मेरे पास होंगे और मेरा बेटे को पड़ जाएगी आदत। तो हमें अपने बच्चों की भी आदत ऐसे ही डालनी चाहिए जैसी हम चाहते हैं अपने बच्चों की आदत डालना। तो शिफ़ान को मैं स्कूल से लेके आ चुकी थी, तो ये नवाब जी ऐसे बैठ जाते हैं आराम से एकदम, कहते हैं मेरे जूते उतारो। फिर मैंने इसके जूते उतारे, जूते उतारने के बाद फिर मैंने कहा बेटा हाथ पैर मुँह धो के आओ। इसी तरीके से आज सुबह से मेरा दिन चालू हुआ है और दोपहर तक का ये मेरा पूरा रूटीन है। और भाई इस सूट में मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, घर पर आकर देखा तो लाइट भी नहीं थी, इतनी गर्मी लग रही थी, पैदल आने में तो हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने शिफ़ान के कपड़े उतारे, इसने हाथ पैर मुँह धोया और फिर हम दोनों ने मम्मा बच्चे ने खाना खाया और मैंने भी ये कपड़े चेंज कर लिए। मैंने पहन लिया था कॉटन का एक सिंपल सा सूट। जी हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया करे तो उसके लिए लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आज मैंने आपको सुबह से दोपहर तक का ये आपको रूटीन दिखाया है अपना। तो बस इसी तरीके से मेरा रूटीन होता है। अब वही शिफ़ान मेरा खाना खाएगा, थोड़ा खेलेगा कूदेगा, उसके बाद मेरा शिफ़ान सो जाता है। फिर उसके बाद जोहर का टाइम होता है, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कलाम पाक पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और लेट जाती हूँ। सोना नींद आती है तो सो भी जाती हूँ 1 आध घंटे के लिए और अगर नींद नहीं आती है तो थोड़ा सा मोबाइल और चला मेरा लेती अगला हूँ। वीडियो जो आएगा वो इसके आगे का ही मैं दिखाऊंगी आपको, दोपहर से रात तक का रूटीन दिखाऊंगी। क्या करूं, वीडियो इतना लंबा हो जाता है और लोग कम ही पसंद करते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो। लेकिन आप सभी लोग अच्छे ऑडियंस हैं, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। जो नए भी हैं मेरे सब्सक्राइबर वो भी मेरे सब्सक्राइबर बन जाए। और मैं हूँ मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास हाउसवाइफ। जी हाँ, 12 गज के घर में मैं बनाती हूँ अपना ब्लॉग छोटा सा। और अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लॉग मेरा पसंद आया करे तो उसके लिए लाइक किया करें, कमेंट किया करें। शिफ़ान ने तो सारा लंच फिनिश कर दिया था एकदम, क्योंकि उसको पसंद होता है। दरअसल उसको रोटी भी कम पड़ गई थी तो कह रहा था अम्मी रोटी ज़्यादा देना। तो बस इसी तरीक़ा से हमने मम्मा बच्चा ने खाना खाया और शिफ़ान की चल रही थी थोड़ी मस्ती। तो उसके बाद ये खाना वाना खा के खेल के और ये गया था सो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको आज की कैसी लगी। और सपोर्ट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर मेरे चैनल पर नए हैं।